दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल मनसुंदर अब एक बेहद बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ सामने आया है। कहानी उस समय सबसे बड़ा मोड़ लेती है जब पुलिस जांच के बाद हैरान कर देने वाला सच सबके सामने आता है। जांच में खुलासा होता है कि शीतल को मिलावटी जूस किसी और ने नहीं बल्कि दादी ने ही दिया था। असल में दादी ने वो जूस रूही के लिए मंगवाया था ताकि वो हमेशा के लिए नाहर की जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गलती से बोतल बदल जाती है और वो जूस शीतल पी लेती है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दादी के चेहरे पर गुस्सा, डर और पछतावा साफ नजर आता है। गुस्से और दबाव में दादी खुद ही नाहर के सामने सच कबूल कर लेती हैं कि वो रूही को रास्ते से हटाना चाहती थीं। ये सुनकर नाहर का दिल टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी दादी ऐसा कर सकती हैं। नाहर तुरंत पुलिस ऑफिसर को घर बुलाता है और सारा सच उनके सामने रख देता है। सबूतों के आधार पर पुलिस दादी से सख्ती से पूछताछ करती है और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। दादी को हथकड़ी लगते देख पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। इस बार नाहर सच्चाई के साथ खड़ा नजर आता है। रूही ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के हैं। नाहर दादी से कहता है कि आपने मेरे भरोसे और मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। ये सुनकर रूही का दिल भर आता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब नाहर हमेशा उसका साथ देगा। उधर अस्पताल में शीतल की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द होश में आए और सच्चाई खुद बयान करे। अगर शीतल बयान दे देती है तो दादी की सजा और भी पक्की हो सकती है। घर का माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन सच सामने आने से एक राहत भी है। नाहर अब पूरी तरह रूही के साथ खड़ा है। वो उससे वादा करता है कि अब कोई भी उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगा। रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और दोनों के रिश्ते में एक नई मजबूती आ जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गोइका हाउस में सजा भव्य मंडप, चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और शहनाइयों की गूंज, सब कुछ खुशियों से भरा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और नाहर शीतल फेरे लेने ही वाले थे कि अचानक शीतल का चेहरा पीला पड़ने लगता है। वो लड़खड़ाती है और सबके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि ये शादी की घबराहट है, लेकिन जब उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, होंठ नीले पड़ने लगते हैं और शरीर अजीब प्रतिक्रिया देने लगता है, तब नाहर बिना देर किए उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर नाहर बेचैन खड़ा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शीतल के शरीर में मिलावटी जूस के लक्षण पाए गए हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या ये आत्महत्या की कोशिश थी या किसी की साजिश? अस्पताल प्रशासन तुरंत पुलिस को सूचना देता है और यहीं से जांच की एंट्री होती है। इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। असल में मिलावटी जूस पीने का इरादा रूही का था। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और इस कदम तक पहुंच गई थी। अब आने वाले एपिसोड में क्या शीतल होश में आकर सच बताएगी? क्या दादी को अपने किए पर पछतावा होगा? कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और शादी का जश्न पल भर में साजिश और सदमे में बदल चुका है। आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है। बने रहिए कहानी के साथ।